डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत जेईई मेन 2023 के इस पहले क्वेश्चन से मैं करता हूं, जिसमें लिखा गया है Which one of the following elements will remain as liquid inside pure boiling water? देखिए स्टूडेंट्स, bromine undergoes disproportionation in water, so this bromine will react. All alkali metals react with water and produce hydrogen gas, while gallium will not react. Okay, so gallium will not react, cesium react कर जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, बल्कि एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा. नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर बोराजीन इज. ओके स्टूडेंट, बोराजीन के बारे में सभी लोग जानते होंगे. बोराजीन का मतलब इनऑर्गेनिक बेंजीन, एन ये आ गया, बी बी एन, ओके, एच एच, ओके स्टूडेंट, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और बोरान के पास एम्प्टी ऑर्बिटल, तो यहां पे बैक बॉन्डिंग होती है. ये बैक बॉन्डिंग आ गया, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग एंड बैक बॉन्डिंग. तो ये जो 2p बैक बॉन्ड्स हैं, दे आर बेसिकली डीलोकलाइज ओवर द एंटायर रिंग. इससे क्या होगा, रिंग की प्लेनिटी आ गई और एरोमेटिसिटी डेवलप होती है और स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज इंक्रीज्ड. तो ये स्टूडेंट सही स्टेटमेंट है. इट कंटेन्स बनाना बॉन्ड. स्टूडेंट ये गलत होगा, है ना, ये गलत होगा. इसमें कोई बनाना बॉन्ड नहीं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें नहीं है. अब देखिए, साइक्लिक कंपाउंड सही है. इट कैन रिएक्ट विद वाटर, यस. इनऑर्गेनिक बेंजीन रिएक्ट्स विद स्टीम एंड इट विल प्रोड्यूस स्टूडेंट्स ऑर्थोबोरिक एसिड बनता है और अमोनिया बनता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ड्यूरिंग वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन के बारे में आपको बताते हैं क्या है. ये आ गया रेड हॉट कोक, रेड हॉट कोक हो गया. इस पर स्टीम को हमने पास कराया. स्टीम को जब पास कराते हैं स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, N प्लस हाइड्रोजन गैस. एक्चुअली कोक रिड्यूसेस वाटर, वाटर में जो H उसको रिड्यूस करेगा हाइड्रोजन में, अपना ऑक्सीडाइज हो गया. ओके, और ये वाटर गैस बन गया. अब मान लीजिए इसकी रिएक्शन हम कराते हैं स्टूडेंट, अगेन स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमाइट एज अ कैटलिस्ट. ओके, यानी आयरन के ऑक्साइड और क्रोमियम के ऑक्साइड की प्रेजेंस में स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं. देन कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली रिएक्ट विद वाटर. कैसे रिएक्ट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के H+ को रिड्यूस करता है हाइड्रोजन में और अपना ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में. ठीक है ना. तो इसको हम लोग कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. ओके, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड. देख रहे हैं, गलत हो गया स्टूडेंट्स. यहां पे कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और यहां पे कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है. तो पहला रॉन्ग हो गया. वाटर इज इवापोरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, गलत हो गया क्योंकि यहां पे वाटर है ही नहीं प्रोडक्ट में. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू कार्बन, गलत है स्टूडेंट्स. कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, स्टेटमेंट सही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स. देखिए, 1 मोल P4 रिएक्ट्स विद 8 मोल्स ऑफ SOCl2 टू गिव. पहले इसको रिएक्शन को लिख लेता हूं स्टूडेंट्स.
देखिए ये हो गया P4 यानी व्हाइट फास्फोरस, और ये हो गया SO2Cl2 सॉरी SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया गया है। हालांकि SO2Cl2 के साथ भी रिएक्शन हो सकती है और SOCl2 के साथ भी हो सकती है, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं। SO2Cl2 के साथ बनेगा PCl5 प्लस SO2, लेकिन थायोनिल क्लोराइड के साथ स्टूडेंट देखिए यहां पर क्या क्या बन जाएगा, यहां पर बनेगा एक तो PCl3, ठीक है ना, प्लस सल्फर मोनोक्लोराइड बन जाएगा स्टूडेंट्स, और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गई। चलिए बैलेंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पे +3 आ गया, यानी एक फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यहां पे 4 फास्फोरस है यानी 12 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होंगे। इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहां पे एक सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, यहां पे 4 है। ओके, अब देखिए यहां सल्फर +4 में, यहां पे सल्फर +1 में, यानी एक सल्फर ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, यहां पे 2 सल्फर हैं। इसका मतलब S2Cl2 बनने में 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुए होंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे 12 निकले, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, और यहां पे इन्होंने कहा है 8, तो हमने 8 ले लिया स्टूडेंट्स, देखो 8 है ना। ओके, तो अब स्टूडेंट 4 यहां पर आ गए, इसका मतलब 4 यहां पर आ जाएगा, ठीक, बैलेंस हो गया, 4 सल्फर 8 ऑक्सीजन एंड दिस वन। ओके, गिव्स 4 मोल ऑफ A, तो A बेटा यहां पर कौन सा हो गया, यहां पे दिस इज A, 4 moles of A, X moles of SO2, अच्छा सॉरी 4 मोल्स ऑफ A आ गया यहां पे, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि इन्होंने X मोल SO2 के बोल दिए, X मोल SO2, ओके, यानी 4 आ गया स्टूडेंट्स, X की वैल्यू यहां पे 4 आ गई, A यहां पे PCl3 एंड 2 मोल्स ऑफ B, ये स्टूडेंट B हो गया, ठीक है ना। A, B and X are respectively students. A is PCl3, okay. A is PCl3, B is S2Cl2 and यहां पर स्टूडेंट X मोल यानी सल्फर डाइऑक्साइड के 4 मोल मिल रहे हैं, तो देखिए यहां पे 2 लिखा हुआ इसलिए गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। ओके, आंसर बनेगा स्टूडेंट C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, boron is extremely hard indicating its high lattice energy, सही है, देखिए लिखा ना, boron is extremely hard indicating its high lattice energy। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि boron exists as a covalent solid and it has very high melting point, okay, due to its crystal structure, okay, जिसमें कहा गया है कि the crystal structure of boron is consisting of linked icosahedron units, okay. Now statement 2, boron has highest melting point and boiling point compared to its other group of member, ही बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि 13 ग्रुप में बोरान का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, देखिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 एंड गलत हो गया, सी यहां पर स्टूडेंट गलत है, देखिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, आंसर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मीथेन एंड स्टीम पास्ड ओवर हीटेड निकल कैटलिस्ट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन, ओके, methane and steam passed over a heated nickel catalyst produces hydrogen gas। मैं सिलेक्शन को लिखता हूं स्टूडेंट, एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये मीथेन हो गया प्लस स्टीम निकल कैटलिस्ट, और इसका टेम्परेचर स्टूडेंट होता है 1273 केल्विन, ठीक है ना। सो दिस मीथेन
हाइड्रोकार्बन है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा, इस हाइड्रोजन को यानी +1 को रिड्यूस कर देगा किसमें, हाइड्रोजन गैस में, ठीक है ना, और अपना कन्वर्ट हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं सिन गैस, है ना। ओके, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2, सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट्स विद, तो स्टेटमेंट 1 स्टूडेंट सही है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस सही है। स्टेटमेंट 2 मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सोडियम नाइट्राइट स्टूडेंट लिख दिया हमने, प्लस रिएक्ट्स विद अमोनियम क्लोराइड टू गिव वाटर, नाइट्रोजन एंड NaCl। ओके, मान लीजिए स्टूडेंट्स इनको मैंने एक्वस फेज में ले रखा है, ठीक है ना, इनको एक्वस फेज में हमने लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, पहले यहां क्या होगा, एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगा, यानी NaCl बनेगा, NaCl बन गया। इसके अलावा यहां पर क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्राइट बनेगा। अमोनियम नाइट्राइट की हीटिंग के दौरान, इसको जब वार्म करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा, अमोनियम नाइट्राइट विल डिकम्पोज बाय इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें कि कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, नाइट्रोजन गैस बनेगी और वाटर बनेगा। एक्चुअली दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट स्टूडेंट सही है। स्टेटमेंट 1, ओके, बी ऑप्शन 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is incorrect. Both statements 1 and 2 are correct. Okay, ठीक है ना, both statements 1 and 2 are correct, right? ठीक है स्टूडेंट्स, अमोनियम क्लोराइड to give this one. Next question number 7 students. Iodate 2IO3 minus plus Xi minus plus H plus। देखिए स्टूडेंट्स, आयोडेट की रिएक्शन हुई है I माइनस से आयोडाइड के साथ, और मीडियम है यहाँ पे एसिडिक। इसका मतलब हुआ कि यहां पर कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। कम प्रोपोर्शनेशन का मतलब यहां पर बन जाएगा स्टूडेंट I2, ठीक है ना, I2 बन जाएगा। यहां पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और यहां पर है इसका -1। तो जब कम प्रोपोर्शनल होगा तो स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 0 में जाएगा, देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ओके, तो अगर हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 आयोडेट के रिस्पेक्ट में, मान लिया सपोज करिए मैं इसको हटा देता हूँ स्टूडेंट, देखिए मान लिया हटा दिया मैंने, तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट 5, इसका मतलब हो गया स्टूडेंट 3 एंड प्लस देन 6 एंड प्लस 3 वाटर, ठीक है ना। लेकिन आयोडेट इन्होंने ले रखा है कितना, 2 मोल्स आयोडेट के हैं। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होगी, 10, एक्स की वैल्यू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, the correct group of halide ions which can be oxidized by oxidation in acidic medium is, okay, स्टूडेंट आपको याद होगा कि जो I माइनस है ना, this I minus is oxidized by atmospheric air in acidic medium into iodine, ठीक है ना, और बाकी यहां पे स्टूडेंट्स वाटर बन जाएगा, ठीक है ना। सो आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, ग्रुप 13 एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन
in amorphous form to form oxide of type M2O3, right? Which among the following is the most basic one? स्टूडेंट आपको याद होगा जैसे जैसे 13 ग्रुप में हम बोरान से थैलियम की तरफ बढ़ते हैं तो इनके जो ऑक्साइड का बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा. द मोस्ट बेसिक विल बी थैलियम 3 ऑक्साइड. ओके, तो आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. ओके स्टूडेंट, अगर मान लिया मैं N2O4 का स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो देखिए ऐसे आएगा ना, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज व्हाट ऑक्सीजन. NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, N डबल बॉन्ड O, एक इलेक्ट्रॉन आएगा. N2O5 का स्ट्रक्चर स्टूडेंट आएगा, NON डबल बॉन्ड O, दिस वन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन. N2O का स्ट्रक्चर स्टूडेंट बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड N, दिस वन. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा इसमें N डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, माइनस प्लस. ओके राइट. तो अब देखिए स्टूडेंट N2O4 में NN लिंकेज यानी थर्ड हो गया. NO2 में यहां पर N डबल बॉन्ड O आ सकता है, ठीक है ना. तो अभी मैं इसको लीव कर देता हूं. यहां पे इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है थर्ड वाले की, NON लिंकेज यानी सेकंड हो जाएगा. N2O में स्टूडेंट NN मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं ना, तो ये आ गया यहाँ पे फोर्थ. इसका मतलब हो गया स्टूडेंट ये क्या होगा, फर्स्ट आएगा. तो थर्ड फर्स्ट 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4. आंसर इज ए. ये नहीं हो सकता 3 1 4 2. नो नो नो. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर स्टूडेंट्स. ClF5 एट रूम टेम्परेचर इज. ओके स्टूडेंट, आपको बता दें वो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो इस टाइप के होते हैं, जैसे मान ली ना XY5 और XY7, इस टाइप के जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं उनमें कलर नहीं होता है. कलर सिर्फ XY और XY3 टाइप के जो कंपाउंड में कलर मिलेगा, लेकिन ClF और ClF3 में कलर नहीं होता है. ये कलरलेस हैं, ये कलर्ड हैं. ओके, ये कलरलेस हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स ClF5 एट रूम टेम्परेचर इज कलरलेस गैस. और एक और बता दें, यहाँ पे गैस नहीं है स्टूडेंट्स. देखिए एक तो यहाँ पे ये गलत आ गया. आपको अगर मान ली कलर नहीं आता तो देखिए यहाँ से आपका ट्रेस हो जाएगा. ऑप्शन सही है, गलत है. कलरलेस गैस है यहाँ पे, स्क्वायर पिरामिड इसलिए गलत है. यहाँ पे गैस लिख दिया इसलिए गलत है. कलरलेस लिक्विड विद स्क्वायर पिरामिड, ये सही जा रहा है, लिक्विड में है और ये स्क्वायर पिरामिड होगा. कलरलेस लिक्विड विद, देखिए गलत हो गया बिकॉज ऑफ दिस वन, है ना. तो आंसर इज सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट्स यहां पे XeF4 की रिएक्शन हुई है स्टूडेंट्स एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ. ओके, अब देखिए इसमें रिएक्शन कौन सी हो सकती है. इट कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड. जिनॉन फ्लोराइड 3 कैरेक्टर दे सकता है, फ्लोरिनेटिंग, फ्लोराइड डोनर एंड फ्लोराइड एक्सेप्टर. तो स्टूडेंट्स ये फ्लोराइड डोनर नहीं होगा, ये वर्क करेगा बिकॉज इट कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड. तो अब यहां पर आ गया स्टूडेंट क्या, XeF3, दिस इज प्लस, और SbF6 और माइनस, राइट. ओके, तो यहां पे स्टूडेंट्स अगर मान लिया बात करें, देखिए इन्होंने एक और अच्छी बात लिखी है, इससे भी ट्रेस हो जा रहा कि आपको XeF4 के बारे में क्या सोचना है. एक्चुअली दिस जिनॉन वाला पार्ट लेफ्ट साइड लिखा गया, यानी इसके और इसके बीच आयनिक इंटरेक्शन है और आयनिक इंटरेक्शन में इसको पहले लिखा गया. इसका मतलब है कैटायनिक पार्ट में, देखिए यहाँ पे प्लस भी लिख दिया गया
ओके, इसका मतलब XeF4 यहाँ पे फ्लोराइड डोनर का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे 3 आ गया, तो N की वैल्यू स्टूडेंट हो गई यहाँ पर 1, N की वैल्यू 1, M की वैल्यू 3 और Z की वैल्यू स्टूडेंट आ गई 1 और Y की वैल्यू स्टूडेंट है यहाँ पे 6 और हमें बताना क्या है यहाँ पे, इनका वैल्यू स्टूडेंट बताना है टोटल। अब देखिए आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 11 है ना, 11 आ गया 7 4 ओके, सो आंसर इज 11 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, the difference in the oxidation state of xenon between oxidized product of xenon formed on complete hydrolysis of XeF4 okay and XeF4 is okay। देखिए इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अगर है क्वेश्चन नंबर है 13, क्वेश्चन नंबर 13 में अगर XeF4 की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो स्टूडेंट डिस्प्रपोर्शनेट होता है, जिनॉन मिल जाता है प्लस XeO3 मिलेगा N प्लस HF मिलेगा और प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए ना पूछा क्या है कि हमें बताना है डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिनॉन बिटवीन ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ जिनॉन। तो देखिए जिनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 4 है और यहां पर क्या है 6 है। सो दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ जिनॉन जिसमें जिनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है और हमें डिफरेंस बताना है किसके बीच में, XeF4। सो द डिफरेंस यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना, difference is equal to 6 minus 4 is equal to 2. So 2.0 answer is 2.0. Next question. Question number 14. In the following reaction, the total number of oxygen atoms in X and Y. Okay. देखिए सोडियम मोनोऑक्साइड इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो यहां बन जाएगा ट्वाइस NaOH और इसमें स्टूडेंट बनेगा Cl2 7 है, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, इट विल प्रोड्यूस 2HClO4, ठीक है ना। तो स्टूडेंट X बेसिकली ये हुआ और Y यहां पर ये हो गया, तो X में ऑक्सीजन है 1 और Y में ऑक्सीजन है 4 यानी टोटल X प्लस Y ओके। हमें बताना टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन X एंड Y, तो यानी X टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in X and Y is equal to 1 plus 4 is equal to 5. So answer is students 5. Next question students. Sum of oxidation states of bromine in bromic and perbromic acid. Okay. Question number 15. स्टूडेंट हमें बताना ब्रोमिक और एसिड और परब्रोमिक एसिड। देखिए HBrO3, this is what bromic acid, bromic acid, and HBrO4, this is perbromic acid. Perbromic acid, okay? तो स्टूडेंट ब्रोमिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट है 5 और परब्रोमिक में है 7, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5 plus 7 is equal to 12. Okay. So dear students, this completes
set of 15 questions in this video. Thank you, students.